हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसे बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, आइए हम इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका प्रमुख कारण स्थिरता का जड़त्व का नियम है। ठीक है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व या स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कवक के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पॉलीकार्बोनेट होता है। इसका हम व्याख्या देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग करते हुए ब्लूट प्रूफ शीशे, वाहनों में प्रयोग में लाए जाने वाले ग्लास, दूध की बोतल आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो कि आपका नायलॉन है, नायलॉन आपका रासायनिक रूप से पॉलीएमाइड है, और जो पॉलीएथिलीन है या पॉलीथीन है वो सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्लास्टिक है। इसका उपयोग पैकेजिंग में होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बायोगैस मुख्यतः होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो मेथेन का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं, इसके बारे में आपको बता दें। बायोगैस जो होता है में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन पाया जाता है, और इसमें जो मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोवेव उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, बायोगैस में 75% मेथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये आपका मिलाने वाला है रोग और बीमारी है। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये रिकेट्स होता है। विटामिन सी के स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परितृप्त और प्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सेलफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अगला हमारा इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। सेलफोन विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और जैसे आपका गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। और आपका पराश्रव्य तरंग उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। इन तरंगों का उपयोग संकेत भेजना और समुद्र की गहराई ज्ञात करने आदि में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कंप्यूटर त्रुटि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महदहा। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण में महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए,
अशोक का एक अभिलेख है, रुमनदेई अभिलेख है, उसी से ये पता चलता है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और ये अपने अशोक जो थे राज्याभिषेक के विषय वर्ष वहाँ गए थे और उस स्थल की पूजा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला हमारा प्रश्न है, राणा सांगा निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध में। और खानवा का युद्ध जो आपका हुआ था 17 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर ने इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और इसके उपरांत बाबर ने इसमें गाजी की उपाधि धारण किया था। और इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें राजपूत मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अशोक मेहता। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मदुरै में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली बम फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो था, सॉरी ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग जो था आपका भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बीना दास ने चलाया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्न में कौन एक नहीं है? देखिए, एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। सर्वाधिक शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, तो एक व्यक्ति ही में निहित हो, तो ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए, सी हो जाएगा। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी सही है। तो इसमें ए, बी, डी जो है गणतंत्री अवधारणा से संबंधित है और सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, किसी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम आपको बता दें, अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 267(2) के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता सीमित ने किया था। और यह कब किया था आपका 1957 में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मुद्रास्फीति कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मनोरंजन कर जो है आपका केंद्र सरकार नहीं लगाती है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिपाद मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
विश्वती वन, ठीक है। विश्वती वनों में अधिपादप पाए जाते हैं आपके। अगला हमारा प्रश्न है, मौसमी प्रवास प्रचलित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया में। भोटिया जो है घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति है। इसमें ये मौसमी प्रवास में ये अपना घूमते रहते हैं और ये इस जनजाति का शीतकालीन आवास जो है मुनसा या मुंडा तथा ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? स्थलावृत मतलब ऐसा देश जो समुद्र से जुड़ा न हुआ हो, उसके चारों ओर केवल स्थल ही स्थल है हो, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चाड हो जाएगा, ठीक है, चाड। एक चीज़ और जान लीजिए, विश्व में कुछ जो है देश हैं जो जिनके आसपास ज़मीन ही ज़मीन है, मतलब उनका बॉर्डर जो है किसी समुद्र से छूता नहीं है। तो ये ऐसे देश हैं, लाओस भी है आपका, भूटान है और ऑस्ट्रिया है, अफगानिस्तान है, लग्जमबर्ग है, माली है, नेपाल है, सर्बिया है, युगांडा है, जाम्बिया है, मंगोलिया है और वेटिकन सिटी है, चाड है और बुरुंडी है, ठीक है कुछ। और इसी तरह आइए अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, देखिए ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये सही है आपका। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, ये गलत है आपका। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, ठीक है। जापान में जो लौह इस्पात है आपका वह पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है, ठीक है। इसमें टोक्यो आ गया, योकोहामा, ओसाका, कोबो, हेमजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पेरिनीज, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाली पर्वत है उसको पेरिनीज कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, टेरहेनियन सागर इसको कहते हैं। अगला हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस एक नगर में भूमध्य सागर जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चाड, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, डुलुथ जो है नगर जो है सुपीरियर झील पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सियाचिन जो है हिमनद है वह सबसे बड़ा हिमनद है। यह जो है आपका हिमनद जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है, भारत पाक की सीमा भी बनाता है ये। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में भौमिकी शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा धारवाड़ क्रम में जो है आपका लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। और ये आर्कियन क्रम में प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। कितना है? 858 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वनारोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका शकरकंद जो है आपका तना नहीं है। गन्ना, आलू, अदरक सब ये इसके तना हैं, ठीक है। जबकि शकरकंद आपका क्या है? ये जड़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तिलहन से, ठीक है। पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन रक्षक तथा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रांतिक समृद्ध अवस्था पर सिंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है? तो इसमें क्या सुमिलित नहीं है?
वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला चीन जो है चीन वाला पहला देश है जो वनों पे कटाई लगाया था, ये गलत है आपका। आप जान लीजिए कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध जो है सबसे पहले नॉर्वे ने लगाया था, ठीक है। और संविधान बनाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सही है आपका। वह देश जहां व्यक्ति ऐच्छिक नीदरलैंड जो मृत्यु पर अधिकार दिया गया है, तो नीदरलैंड पर ने, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में पोषण रूस करने वाला प्रथम देश था, ठीक है। प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस था जिसने कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में पवन ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये याद रखिएगा, ये इसका सही उत्तर ए होगा, गुजरात। गुजरात जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। अगला हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लौह अयस्क, ठीक है। और बैलाडीला के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यह एशिया का बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क खान है, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत चौथा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डिगमोई में खोदा गया था, ठीक है, खोदा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स की पुस्तक है ये। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने किया था। और अगला हमारा प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका SFB मोर्स, इनका नाम है सैमुअल फिनले ब्रिज मोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सलमान रुश्दी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्वच्छता परियोजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है, जौ उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान जो है जौ उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पे है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, करनाल हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। थैंक यू दोस्तों।